दोस्तों नमस्कार, मुंगेर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश कुमार। अभी हम पहुंचे हुए हैं जिला कांग्रेस के खगड़िया जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार भानु प्रताप जी हमारे साथ हैं, उर्फ गुड्डू पासवान जी। और खगड़िया में काफ़ी अपनी बेबाकी के लिए चर्चित हैं, अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। अभी जो है खगड़िया का क्या स्थिति रहा है, यहाँ का चुनाव कैसा गया है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। मुंगेर अड्डा में आपका स्वागत है। अभी जो है खगड़िया में जो चुनाव हुआ, संजय कुशवाहा आपके टीम से था और उधर राजेश वर्मा, इन दोनों के बीच के टक्कर को कैसे देखते हैं? देखिए, ये दोनों के बीच का टक्कर हम इस रूप में देखते हैं कि सबसे पहले खगड़िया लोकसभा का जो मतदाता है उनको एनडीए के प्रत्याशी राजेश वर्मा के परिचय के बारे में बहुत देर लग गया। राजेश वर्मा है क्या चीज़, उनके बारे में तरह तरह की बातें खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में फैलता रहा तो लोग कंफ्यूज हो गए। यहाँ के मतदाता अफवाह तो आप ही लोगों ने कि कभी गुंडा बैंक का संचालन करता है, कभी कुछ इस तरह अफवाह हम लोगों ने नहीं किया, तो चूँकि उन्होंने जो नामांकन के समय जो घोषणा पत्र किया और वह 13 मुकदमा जो उन पर है उनका जिक्र किया, उसी मुकदमा के अध्ययन से पता चला कि ये एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को खगड़िया लोकसभा एनडीए का प्रत्याशी बना दिया गया। उसी में गुंडा बैंक का भी चर्चा है मुकदमा के जिक्र में कि वो गुंडा बैंक के संचालक थे। स्वाभाविक है अफवाह, स्वाभाविक इस बात को फैलना, अफवाह नहीं है, सच्चाई फैला है। सच्चाई फैला है जी, बिल्कुल सच्चाई फैला है। तो ये मतलब कि लड़ाई कितनी, मतलब कैसे देखते हैं, कितना ये टसल रहा दोनों के बीच में? देखिए, टसल तो कुछ नहीं रहा। जो महागठबंधन सीपीआईएम के प्रत्याशी संजय कुमार हैं, वो एक संघर्ष से उपजे हुए सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनकी अपनी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में खगड़िया लोकसभा में उनकी पहचान है। और जो समीकरण बना, बदलाव की जो स्थिति बनी, लोग महंगाई से, बेरोजगारी से, किसानों की समस्या, टैक्स की समस्या, ये सारे समस्या लेकर लोग बदलाव चाहते हैं। इस बदलाव का लाभ महागठबंधन के प्रत्याशी को सीधे रूप में मिला। मोदी जी आज भी बिहार में कार्यक्रम है उनका, तो वो काफ़ी ज़्यादा दौरा कर रहे हैं बिहार का। क्या लगता है उनके बिहार के दौरे से कितना ज़्यादा ये प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मोदी जी भी भाप गए हैं कि पूरे भारत में बदलाव की लहर चल रही है। भाप गए वो तो 400 पार का नारा दे रहे हैं। आपका 400 पार का नारा दे रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हुक ही नहीं होता है, बाय पे बोल रहे हैं वो 400 पार 400 पार। उनका चेहरा नहीं देखते हैं। आप देखिए, एनडीए गठबंधन के सबसे सीनियर लीडर है, प्रधानमंत्री हैं, उनका चेहरा देखिए, हताश बोल रहे हैं, मुद्दे की कोई बात नहीं कर रहे हैं। चुनाव मुद्दे पे लड़ा जाता है, चुनाव जुमला से नहीं लड़ा जाता है। जो भी विपक्ष में रहता है ना, मुद्दे की ही बात करता है सब दिन। जैसे 14 में मोदी जी मुद्दे की बात कर रहे थे, 14 में मोदी जी मुद्दे की बात कर रहे थे, तो मुद्दे से कहाँ भटका लोगों ने? मुद्दे की बात होनी भी चाहिए। आप देखिए, इससे पहले भी बीजेपी की सरकार 2005 में रही थी। चुनाव हुआ समय एक साइनिंग इंडिया का ये लोग स्लोगन दिए थे, साइनिंग इंडिया। 4 में जो हुआ था साइनिंग इंडिया, साइनिंग इंडिया क्या था बताइए? आप आज देश को कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनने जा रहा भारत, और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व, विश्व का नेतृत्व करेंगे, सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री है। ऐसा सत्ता के नेताओं का बयान आ रहा है। लेकिन मेरा मानना है, देश तभी विश्व गुरु हो सकता है जब देश पूरी तरह संपन्न हो, खुशहाल हो। आपको मतलब भारत को दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बोला कि मोदी जी ने बनाया है, जो कि सच है, अभी है भी। तो और बोले कि अगर 5 साल में आते, को पता होना चाहिए 2014 में जब वो सत्ता में आए
भारत पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ था। आज कितना कर्जा हो गया? 205 लाख करोड़। क्यों? आपको घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? अर्थव्यवस्था की आपने बात रखा। उनका कहना है कि विश्व के तमाम अमीर देश जो है वो कर्ज लेते हैं, सभी देश कर्ज लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कर्ज लेके व्यवसाय होता है, कर्ज लेके लिफाफी नहीं होता है। 8,000 करोड़ का प्लेन खरीद लीजिए, आपने चढ़िए, बिल्कुल लिफाफी करते हैं वो, बिल्कुल जुमलेबाजी कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए भारत की जितनी संपत्ति है उसका 83% संपत्ति पर कर्ज है, जितना कर्जा है। आप विश्वगुरु के कहां से बात करते हैं भाई? आप क्या कहना चाहते हैं? अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर कैसे हैं? किसको दिखला रहे हैं 5वें नंबर पर हैं आप? आज भी हमारे देश का जनता, जो मोदी जी आज चिल्ला चिल्ला के कहते हैं 81 करोड़ जनता को हम मुफ्त में 5 किलो अनाज देते हैं, क्या ये शोभनीय बात है क्या? हमारा जब तक भारत का जनता आत्मनिर्भर नहीं हो जाएगा तब तक हम विश्वगुरु नहीं बन सकते, भारत विकसित नहीं हो सकता है। दुनिया के तमाम मतलब कहना है कि दुनिया के जो बड़े देश हैं या दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जो है मोदी जी को लाइक करते हैं, तो मोदी जी को लाइक करते हैं, इसका क्या पैमाना है ये बताइए? इसका कोई पैमाना है कि मोदी जी को लाइक करते हैं? पैमाना तो होना ही चाहिए। सिर्फ हल्ला करने से, प्रोपगंडा करने से, जुमलेबाजी करने से, कुछ आपके जैसे टीवी चैनल के जो बंधु हैं सिर्फ मोदी जी को दिखाते हैं, उनका चेहरा चमकाते हैं, विपक्ष का जो है वो बात रखते नहीं है, सिर्फ इनका चेहरा चमकता है। तो ऐसे थोड़े होता है। लोकतंत्र और संविधान इस देश का आत्मा है। संविधान, इस देश की खूबसूरती है लोकतंत्र, और इस लोकतंत्र में विभिन्न तरह की अब बातें आ रही है। संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। अच्छा, खगड़िया में क्या चुनाव जीत रहे हैं? क्या स्थिति है? खगड़िया में चुनाव जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं चुनाव। एकदम कहीं शंका है आपको क्या? नहीं, वो तो आप अपना सर्वे किए होंगे, देखे होंगे, तमाम चीजें तो जानते हैं, आप अपनी बात बताएंगे। पूरे देश में बदलाव की स्थिति है। सरकार बनाएंगे अब की बार? बिल्कुल, महागठबंधन की सरकार बनेगी, भारत में बदलाव होगा। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? किसको? प्रधानमंत्री जब महागठबंधन के सांसद चुन के जाएंगे तो अपना नेता चुनेंगे और वो प्रधानमंत्री होंगे। यही तो प्रक्रिया है संविधान में। आउट पहले से नहीं करना है ना? और ये तो है, प्रक्रिया यही है। आप घोषणा करके भारतीय जनता पार्टी कहीं है, मोदी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गया, मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। आज जेपी नड्डा जी ने कहा कि हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इतनी सक्षम हो चुकी है अब को खुद ही हर फैसले लेती है। भारतीय जनता पार्टी कहीं चर्चा है मोदी का? बताइए, आप ही बताइए ना। सिर्फ मोदी मोदी दिन भर सुबह से उठते हैं। बीजेपी के जो नेता हैं, यहाँ बिहार का जो बीजेपी बिहार प्रदेश के नेता है, वो खाली मोदी ही एक नाम लेते हैं और बीजेपी के नाम नहीं लेते हैं। आप देखिए उल्टा के, चाहे वो चुनावी सभा हो, चाहे उनका कोई प्रेस वार्ता हो, सिर्फ मोदी जी के भरोसे। मोदी जी, कभी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का वो लोग नाम नहीं लेते हैं। बीजेपी तो ऐसे भी गर्त में चला गया। चलिए, धन्यवाद। अभी जो है कुमार भानु प्रताप उर्फ गुड्डू पासवान जी को सुन रहे थे, जो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा कि ये अब की बार देश में सत्ता में जो है आने वाले हैं और सरकार बना रहे हैं, और उस समय जो है जैसे कि एक कहा जाता है ना कि मोदी जी के सामने किसका चेहरा होगा, तो इनका कहना है कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत जैसे सांसद लोग चुन करके जाते हैं, वो अपना बहुमत दल वो अपना नेता चुनते हैं और वो नेता जो है प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो यही प्रक्रिया के तहत जो है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत यहाँ चुनाव होगा। और ये अब की बार आशा कर रहे हैं कि पूरा देश में बदलाव होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। धन्यवाद।